हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नीट पीवाईक्यू। अब नीट पीवाईक्यू करने से ये आप एनालाइज कर पाओगे कि नीट वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का पहला मोशन इन वन डायमेंशन। यहाँ पर 2025 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। ये 2025 का है। इसमें क्या कह रहा है, टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस सर्विस विथ ए बस लिविंग इन इधर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। एक गर्ल is driving a scooty with speed 60 kilometer per hour in direction x to y. Notice bus goes fast every 30 minutes in the direction of her motion and 10 minutes in opposite direction. ये आप एनालाइज कर पाओगे तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं ना, मान लो यहाँ से बस सर्विस स्टार्ट है। बस जूम कर लिया जा रहा है कि भाई ये बस है, ठीक है। इधर हमें इसका स्पीड नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि भाई ये बस यहाँ से एक्स से वाई की तरफ, मान लीजिए एक्स इधर है, एक कोई टाउन, वाई इधर टाउन, ठीक है। यहाँ से रेगुलर एक टी टाइम इंटरवल के बाद ये बस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि इन दो, एक बस यहाँ से चली, यहाँ पहुंची, ठीक है, तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट होती है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर इसका टाइम भी दे रखा है कि भाई ये टाइम कितना है, एक बस दूसरे बस के बीच जो टाइम इंटरवल है वो टी है। अब यहाँ पर क्या है ना, एक लड़की है, ये क्या कर रही है, स्कूटी ड्राइव कर रही है, ठीक है। मान लो ये इसका वेलोसिटी दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या नोटिस कर रही है कि ये जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन से जो बस है ना, वो लगभग कितने 30 मिनट के बाद क्रॉस कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस तो हमारा यही रहेगा, डिस्टेंस यही रहेगा, डिस्टेंस यही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आपका रिलेटिव स्पीड काम आ जाता है, क्यों, क्योंकि v तो बस का है, ठीक है, और ये 60 स्कूटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ पर देखो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग वेलोसिटी इंटू टाइम लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v इंटू टी। अब इस वाले रिलेटिव वेलोसिटी आप लगाओगे तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का अगर सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्या होता है, ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रखे हो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए माइनस बी बी, ठीक है। तो यहाँ पर बस है विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी। अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ स्कूटी। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बस v मान ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ दे रखा है 60, ठीक है। तो ये हम लोग देख लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना, v माइनस 60, ये हमारा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू यहाँ पर टाइम कितना बोल रहे हैं 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, बोलो। 30 मिनट में कितना आवर होता है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, आवर में करोगे तो 30 मिनट में आधा घंटा होता है, हाफ एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी इंटू टाइम आ जाएगा टी इंटू टी, पहला इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस जो अपोजिट, क्योंकि देखो इधर से भी जा रहा है इधर से भी आ रहा है, तो इधर वाला डायरेक्शन को देख लिया जाए। मान लो ये स्कूटी इधर जा रहा है, एक बस यहाँ पर है, जस्ट इधर पास कर रहा है, तो दूसरा बस यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर से यही है, क्या है, एक्स टी है, ठीक है। एक्स इक्वल टू, सॉरी वी टी है, वी टी। अब यहाँ पर आप कर लोगे तो सॉल्व किया जाए, एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब अपोजिट डायरेक्शन है, स्कूटी का तो वेलोसिटी पता है कि 60 है, यहाँ पर v है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v प्लस 60, ठीक है, v प्लस 60। डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड v प्लस 60 हो जाएगा, और ये टाइम गैप कितना दे रखा है कि 10 मिनट के बाद ये वाला बस इसको क्रॉस कर रहा है। तो टाइम दे रखा है हमारा 10/60 ले लेंगे, ठीक है। 10/60 क्या होता है,
तो आवर में कन्वर्ट करोगे ना, 1/6 आवर हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का मतलब 10 मिनट का मतलब बोलो 1/6 आवर। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लो ये दो इक्वेशन को, आ जाएगा आसानी से। ये पहला इक्वेशन, ये अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे ना, देखो ये VT और VT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। VT VT हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते। ठीक है, ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा B-60। ठीक है, डिवाइडेड बाई B+60, और ये नीचे जो है ना वो ऊपर चला इंटू इक्वल टू, इधर कट के 1 आया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। 3B-180, यहाँ पर क्या आएगा B+60, ये V को इधर ले आओ, 2V इधर जाएगा 240। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारा आ जाएगा 120 किलोमीटर। वैसे डायरेक्ट आप देखोगे ऑप्शन 120 एक ही में, टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से कोई एक इक्वेशन में आप पुट कर लो, यहाँ से आपका टाइम भी आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, टाइम भी चलो चेक कर लेते हैं। ये हमारा 120 है, -60 डिवाइडेड बाई 1/2 है, 1/2 इक्वल टू 120 इंटू, ठीक है, यहाँ से देखो ये 60 है, ये 60 को 2 कट कर देगा 30, 30 से ये 4 कट जाएगा, तो टाइम क्या आ जाएगा 1/4 आवर। ठीक है, 1/4 आवर कितना होता है 15 मिनट, 15। तो हमारा ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइम दे रखा है, टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस का एक रिलेशन दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो देखो अगर टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन दे रखा है तो दो नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्क्वायर प्लस 3t प्लस कुछ ऐसे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा dx/dt। ठीक है, dx/dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। अब यहाँ पर क्या है ना, एक और फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, वैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dv/dt, ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, बट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, dv/dt, dx/dt हमारा v होता है, और ये dv/x होता है। इस वाले फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे तो आपका थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर t एक्चुअल में क्या है ना, एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है, उल्टा दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करोगे ना, x को एज ए फंक्शन ऑफ t निकालोगे तो थोड़ा अजीब सा इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, टाइम को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x। तो dt/dx देखिए, dt/dx हमारा क्या रहेगा, देख लीजिए, dt/dx अब कीजिएगा तो यहाँ पर इसका आएगा 2x+1, ये डिफ्रेंशिएशन सबको आता होगा। ठीक है, 2x+, अब यहाँ पर आ गया। अब देखो dt/dx, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, तो जस्ट dx/dt करोगे, यही हमारा क्या है वेलोसिटी, तो इधर भी क्या हो जाएगा x+। ठीक है, अब यही हमारा क्या है वेलोसिटी, 1/2x+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x+1 पावर। अब देखो इसमें दोनों में से आपको कौन सा लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया जाए या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो आ गया, अब यहाँ पर dv/dx था,
अब वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना आसान है या वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? तो यहाँ पर देखो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो है नहीं, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके हम लोग ये ज्यादातर खासकर जेई और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाले फॉर्मूला। तो अब जहां भी लगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो ये यूज कर लो, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जहां यूज करने की जरूरत है तो आप ये यूज कर लोगे, ठीक है, दोनों आसान है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज कर लोगे? एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे? डीवी बाई सॉरी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? v दे रखा है तो dv बाई डी एक्स पहले निकाल, dv बाई एक्स निकाल, तो dv बाई डी एक्स आप निकालिएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है? पहले पावर जो रहता है उसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक पावर कम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कम कर लेते हैं। और ये देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, फिर अंदर में जो फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करके यहाँ से टोटल से मल्टीप्लाई कर ले। 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x का हमारा 2 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ये बेसिक आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, अदरवाइज आपको फिजिक्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा डी वी बाई डी एक्स आ गया, कितना आया? -2 2x प्लस 1 पावर। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए ना, एक्सेलरेशन क्या है अब देख लो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी होता है, इसलिए हम लोग इतना किए। v आपका आ गया कितना? 2x प्लस 1 पावर माइनस, dv बाई डी एक्स आ गया कितना? -2 -2 इंटू 2x प्लस 1 पावर माइनस। इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका ये -2 रह जाएगा, ये -1 -2 -3 हो जाएगा। अदरवाइज इसमें ऑप्शन देख लो, ठीक है, 2x प्लस 1 नीचे क्यूब, कौन सा ऑप्शन आप देख लीजिए। चलिए हमारा ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन में आप ध्यान से देखोगे तो तुम तो कहीं मैच कर नहीं रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर ये प्लस की जगह पर माइनस होगा, ठीक है, ये हमारा राइट है। ऑप्शन गलती से यहाँ पर माइनस जगह पर प्लस रख दिया गया है, ये हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है यहाँ पर दे रखा है x एज ए फंक्शन ऑफ t, x क्या दे रखा है? a e टू पावर 4 प्लस e t स्क्वायर प्लस गामा t प्लस डेल्टा। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है? x बाई टी टी, यहाँ से आसानी से आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर कर लो 4a टी क्यू, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर लो 2 थीटा, यहाँ पर गामा। कौन साइड का क्या होता है? अब यहाँ पर एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी टू द इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? टाइम को हम लोग क्या कर लेंगे? 0 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपका क्या आएगा? गामा, हमारा यहाँ पर गामा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं एक्सेलरेशन, इसी को फर्दर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो अपन देखते हैं ए क्या हो जाएगा? dv बाई dt। तो फर्दर हम लोग क्या किया जाए? डिफ्रेंशिएट किया जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
3 4 12 a t a स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा दे रखा है तो अल्फा लगा लो, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो 2 बीटा। अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पूछ रहा है, इनिशियल कंडीशन में हम लोग टाइम को कितना 0 यूज करेंगे, ठीक है। तो टाइम को 0 यूज करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 बीटा। अब क्या कह रहा है b0, देखो इतना आसान सा क्वेश्चन, अपॉन a0, ठीक है। क्या आएगा गामा बाई 2 बीटा, गामा बाई ये आपका 4 ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है ग्राफ से क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिर से बना लेते हैं, वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है, यहाँ से यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक 0, उसके बाद ये आगे तक। चलिए ये आपका ग्राफ दे रखा है, और इसमें से अब देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ इस वाले रीजन के लिए वेलोसिटी क्या है, इस वाले रीजन के लिए हमारा वेलोसिटी 0 है। इस वाले रीजन के लिए देखोगे ना, ये लगभग ये पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लीनियर इक्वेशन 9th 10th में अच्छे से पढ़ रखे हैं। कुछ तो ऐसा होगा, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है तो 2x + 4 समथिंग ऐसा होगा, ठीक है। और ये ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर y जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू, y बोल दो या फिर v बोल दो, हम लोग v एज ए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी देख सकते हो यहाँ पर। तो एज ए यहाँ पर y को v के टर्म में दे रखा है और x एक्सिस पर टाइम है, तो यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ v एंड t लिख लिया जाए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t + 4, कुछ ऐसा इक्वेशन। वैसे ही इसके लिए आप देखोगे ध्यान से, ये कांस्टेंट के लिए तो यहाँ पर भी क्या आएगा लगभग, और ऐसा कुछ वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, एजम्पशन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ना ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्लोप आप निकालोगे तो माइनस के टर्म में होता है, तो यहाँ पर आप लीनियर इक्वेशन इसका लिखोगे तो क्या आएगा v इक्वल टू कुछ -2t + 4 कह रहा हूँ ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है वेलोसिटी 0 है, इधर भी 0। अब ध्यान से देखोगे ना, हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चाहिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चाहिए तो कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए आप लोग जानते हो कि डिफरेंशिएट करना होता है। एक्सेलरेशन के लिए हमारा ये फॉर्मूला है a इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में भी देखा गया dv/dt, ठीक है। अब यहां से देखो, ये मान लो, ये मान लीजिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, इसको ध्यान से डिफ्रेंशिएट करो, 0 का वैल्यू 0 ही आता है, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप स्ट्रेट लाइन को पॉजिटिव स्लोप के साथ उसको डिफ्रेंशिएट करो, इनडायरेक्टली रूप से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो खुद से आप बताओ ना, 2t + 4 का क्या होगा, 2t का 2 हो जाएगा और 4 का 0 होगा। इनडायरेक्टली रूप से पॉजिटिव हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो 2 लगभग हम लोग ऊपर कहीं मान लेते हैं, 2 ऐसे मान लिया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एक्सेलरेशन क्या होता है, आप नॉर्मली देखे होंगे तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के लिए भी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 4 का 0 होता है, तो यहाँ से 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है नेगेटिव फ्लो, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पर क्या आएगा -2 आ जाएगा, तो -2 किधर आएगा लगभग। अब इसको थोड़ा सा उसके बाद क्या है फिर से 0 है, तो 0 का डिफरेंशिएशन, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देना है, मिला देना, जैसे एग्जाम यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, देखो तो कौन सा है आपका पेडॉक, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही पोजीशन दे रखा है और वेलोसिटी पूछ रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है देख लो, RT इक्वल टू 4t i कैप + t²
जे कैप प्लस 5k कैप। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में ये है कि वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, उसमें हम लोग टाइम को 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 4t का क्या आता है? 4 आता है ना? ये आई है, ये 2t² कितना आएगा? ये भी 4t। ठीक है, और 5 का क्या होता है? 0 इंटू के कैप, तो यहाँ पर 0 हो जाता है। 0 को आप लिखो या छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? टाइम इक्वल टू 0, तो 0 पर हम लोग पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4i कैप, टाइम यहाँ पर है, प्लस 4 इंटू 0, सॉरी t इक्वल टू 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 पुट कर लो, 4j क्या। अब देखो इसमें क्या है ना, मैग्नीट्यूड के टर्म में दे रखा है और एक्स एक्सिस से एंगल भी पूछ रहा है। चलो कोई नहीं, वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर दिया जाए। अब देखो, ग्राफ आप लोग बचपन से सीख रखे हो, 7th से ही पढ़ रखे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4i कैप का मतलब क्या होता है? 4i कैप का मतलब आपका इधर की तरफ 4। ठीक है, 4j कैप प्लस में है, पर 4j कैप, ये 4i कैप, ये 4j कैप। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, हमारा रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट इन सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v। ये जानते हो, 4 दे रखा है, पाइथागोरस यूज कर लोगे, अंडर रूट 4² प्लस 4²। नॉर्मली अगर 90 डिग्री दोनों इक्वल होता है तो 4√2 हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या होगा? अंडर रूट 4² प्लस 4²। ठीक है, 4² में से 4 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1, 4√मीटर पर। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ v। अब डायरेक्शन देखना है, ये दोनों इक्वल होता है, ये हमें चाहिए। ये मान लो फाई है, ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल होता है तो बीचों बीच ही होता है, ये आप जानते हो। या फिर यहाँ से tan अल्फा भी निकाल सकते हो, या tan फाई यहाँ पर दे रखा है तो tan फाई क्या होता है? b बाई ए होता है, तो 4/4, 1 किसका वैल्यू होता है? बोलिए, फाई कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, या π/4 भी आप बोल सकते हो। 4√2, कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट देखिए। A vehicle travel half the distance with a speed v and remaining distance with speed 2v। ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो अगर याद है, अदरवाइज सिंपल एवरेज होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। आप डिराइव भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन लगभग बार बार पूछता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इन जनरल अगर सपोज ऐसा हाफ एंड हाफ करके दिया रखा है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी यूज कर लो, बहुत आसान सा है। मान लो ये आधा डिस्टेंस, मान लो हाफ डिस्टेंस v1 से कवर किया, अदर हाफ v2 से। यहाँ पर v एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़ रखे हैं, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस, ठीक है, ये यूज कर लो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? v एंड 2v, 2 इंटू v एंड 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 2v, हमारा कितना हो जाएगा? v प्लस 2v 3v। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 4v² बाई 3v, सॉल्व करोगे 4v बाई ऑप्शन, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला से कर लो तो भी कर सकते हो। यहाँ से मान लो आधा डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस, ये v1 से कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो मान लो x/2 x/2। ठीक है, या x भी ले लो, आसान रहेगा थोड़ा सा x। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा 2 है, टोटल टाइम, टाइम तो पता नहीं है बट आप निकाल सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड, x/v1 प्लस x/v2 जाएगा। अब यहाँ पर देखो x कॉमन होकर खत्म हो जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है, 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो v1 प्लस v2, यहाँ पर कर लो v2
प्लस हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में ये वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये भी तो ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, 2v1 v2 1 प्लस। नेक्स्ट देख, चलिए ये देखा जाए। यहाँ पर कह रहा है बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी v। When bullet travel 24 centimeters through the block along its length horizontally, velocity of bullet become 2/3। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आप नॉर्मली देखोगे तो एनसीईआरटी या फिर एग्जाम्पलर का ही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से ही पूछते हैं नीट में। ठीक है, देखो नीट में है क्या ना, आपको टाइम कम मिलता है, काफ़ी कम टाइम मिला है हर क्वेश्चन के लिए। बट जेई में नॉर्मली टाइम ज़्यादा दिया जाता है। क्यों, वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है ना, आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या होता है ना, टाइम कम, आपको हर कुछ याद रखना पड़ेगा। पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि भाई ये सब सारा कुछ याद हो जाए। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, मान लो ब्लॉक है, ब्लॉक बना, ये हमारा एक ब्लॉक, यहाँ से एक बुलेट फायर है। ठीक है, ये यहाँ पर स्पीड कुछ अंदर तक जाता है। मान लीजिए यहाँ तक ये पहुँचता है, स्पीड क्या होता है ना, कम होकर यू। और कह रहे हैं कि और अंदर की तरफ टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक, ये लेंथ, सॉरी ये लेंथ दे रखा है 2/3 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना 20, तो और कहाँ तक जाएगा, और ये टोटल लेंथ। नॉर्मली एनसीईआरटी में इतना ही पूछा गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। चलो देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस थर्ड इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ठीक है, यहाँ पर देखो डी हमें दे रखा है u बाई क्यू स्क्वायर बाई 9 माइनस इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 24 सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सब कुछ ए और बी तो दे नहीं रखा है। तो चेक करने के जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा, परेशान नहीं होना है। ये पहला इक्वेशन हमारा आ गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कितना और अंदर जाए। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद ये जाना बंद कर देगा। तो यूज इसके लिए हम फिर से एक फॉर्मूला लगा, यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सेम इसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे v हमारा क्या है, u क्या है, u/3 स्क्वायर बाई, और इधर क्या हो जाएगा 2a इंटू, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा क्योंकि तो ब्लॉक के अंदर यहाँ पर रेसिस्टेंस है, अपोजिशन फोर्स है, यहाँ हर जगह क्या रहेगा सेम। यहाँ पर एक्सेलरेशन लोगों को इनडायरेक्टली रूप से यही आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई आप ये यूज कर पा रहे हो कि नहीं, रेसिस्टिव फोर्स इक्वल लेकर एक्सेलरेशन इक्वल ले रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो ये डिस्टेंस हमें आ जा रहा है, तो एक्स ले लो, एक्स हम निकाल लेंगे। अब देखो, अब यहाँ से कुछ लोग क्या करते हो ना, यहाँ से पहले एक्सेलरेशन निकालोगे फिर इसको करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। वहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन आप लोगों को जितना टाइम दिया जाता है ना, इसके लिए समझो कि उस प्रॉब्लम में टाइम में आप 3-4 क्वेश्चन, इससे बेहतर है कि भाई एज इट इज लिखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब देखो ऐड करोगे, डिवाइड कर, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करना, यहाँ पर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये तो जीरो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा, देखते हैं यहाँ पर एक यू स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहिए था, नहीं दिया।
यहाँ पर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 1 इंटू 2a इंटू, तो यहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जीरो की कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, ठीक है, टू ए से टू ए कैंसिल हो, क्या रह जाएगा 1/9 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा -1 और इधर क्या रहेगा 4 बाई, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंज कर, -1/9 को इधर ले आओ, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करो, इधर जाएगा कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो माइनस ये आपका 1-9/9, ठीक है। उल्टा कर लो इसको, सही कर लो, 9/9 आपका 9 से 9, ठीक है, और इधर क्या रहे 24 इधर आपका 24/x है, 9 से 9 हमारा चल आउट हो जाएगा, और ये कितना है -8/-x 24/x, x इधर आएगा 24 हमारा आंसर, तो यहाँ पर आ गया, तो ऑप्शन देख लो कौन सा 3 कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो एक्चुअल में ये टोटल डिस्टेंस है 24 दे रखा है, और ये हमारा आगे सेंटीमीटर, हमारा कितना हो गया 20। अब कह रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल ब्रिज is built across a river. A student standing on the bridge throw a small ball vertically upward, velocity 4 meter per second. The ball strike the water surface after 4 seconds. Acceleration gravity हमें ये ले लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मान लो काफी हो आपको, समझो कि और आप क्या करते हो, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हो स्पीड से 4 मीटर पर। ये बॉल लगभग का पाथ हम लोग देख लेते हैं, पाथ कैसे होगा, ऊपर जाएगा और फिर, और ये कितना टाइम ले रखा है, टाइम आपका भी ये भी 4 सेकेंड ही दे रखा है, ये भी आपका 4 सेकेंड, न्यूमेरिकल वैल्यू का सा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा, तो फॉर्मूला है वही यूज कर लो, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू क्या होता है 2t प्लस हाफ AT, क्यू हमारा कितना 4 दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें पता है सी का वैल्यू 10 दे रखा है इनटू 4 का, ऊपर है तो यहाँ पर माइनस ले, तो ऊपर थ्रो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप माइनस लो, ठीक है, अदरवाइज गलत कर, यहाँ पर आपको माइनस दे, ठीक है। तो चलिए क्या आगे देख लेते हैं, एस इक्वल टू 16, ये कितना हो जाएगा 2 से आपको देगा तो 8 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है से कट जाएगा, कटेगा माइनस कितना आपका माइनस, कौन सा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखा जाए, अब यहाँ पर देखो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड, समझ गए। अब यहाँ पर कर लेते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन,
एस एन का फॉर्मूला आप लोग पढ़ रखे हो, एन का मतलब भी जानते होगे। जैसे मान लो अभी आप जो मान लो टेंथ में हो, तो कोई टेंथ में है कोई बच्चा, टेंथ का मतलब क्या होता है, नर्सरी से टेंथ नहीं, ठीक है। टेंथ का मतलब ये 9 पास कर चुका है, क्या होता है, 9 9 क्लास पास कर चुका है, ठीक है। और 10 अभी क्रॉस नहीं, तो 9 से 10 के बीच वाला जो पीरियड कहलाएगा ना, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही एस एन का जो फॉर्मूला होता है ना, इन जनरल एस एन का मतलब होता है एस एन, एस एन माइनस, और ये जो जनरली फॉर्मूला निकालोगे, क्यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्री फॉलिंग बॉडी, ए को हम लोग क्या रखेंगे, जी रखेंगे, ए को हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है। और यू क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पर जीरो पुट कर लो, तो जी बाई टू इंटू एन माइनस, यही बेसिक फॉर्मूला आप यूज कर लोगे। पहले में क्या कह रहा है, एन वन दे रखा है, रेशियो पूछ रहा है ना, तो एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर। अब देखो जी बाई टू तो सब में होगा, जी बाई टू सब में होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वन पुट करोगे तो कितना आएगा, सही है, वन पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पर वन पुट करो, टू इंटू वन, टू माइनस वन हमारा वन आएगा। तो पहला आप नॉर्मल करोगे तो जी बाई टू आएगा, ठीक है। दूसरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, टू पुट करो, थ्री जी बाई टू आएगा, थ्री पुट करो, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन फाइव, ऑड नंबर आता है, ठीक है, फाइव जी बाई, ये नॉर्मली आते रहते हैं, याद रखना चाहिए ये सब क्वेश्चन। ये सेवन जी बाई, देखो जी बाई टू कॉमन हो जाएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन, वन इज टू, थ्री इज टू, फाइव इज ऑड नंबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर वन के बाद क्या करोगे, वन प्लस थ्री फोर, ठीक है, ऐसे करके वन प्लस, फिर ये तीनों को ऐड कर लोगे, फिर ये चारों को ऐड कर लोगे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 1 सेकेंड, ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ने देकर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड लिखिए, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर वन, वन इज टू, इन दोनों को ऐड कर, फोर इज टू, इन तीनों को ऐड कर, कितना, 9, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से देखोगे तो वन का स्क्वायर, का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, सेम यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन स्क्वायर के टर्म में आपको तो ये ध्यान रखना है, ये दो क्वेश्चन ज़्यादातर आपको कोई ना कोई एग्जाम में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दे रखा है, और ये एक थीटा पर लाइन इंक्लाइन है, और दूसरा 45 डिग्री पर। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, पता है वेलोसिटी क्या होता है, अगर सपोज ग्राफ दे रखा है एस वर्सेस टी का, ठीक है, वेलोसिटी जो होता है ना, वो क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी या तो ये डेल्टा एस ले लो, ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी ले, वेलोसिटी जो होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। या फिर डी एस बाई डी टी, यही हम लोग पढ़ रखे हैं। या फिर यहाँ पर स्लोप इसको बोला जा सकता है, स्लोप भी बोल सकते हैं, और या फिर tan थीटा, tan थीटा। तो यहाँ पर एंगल दे रखा है और कुछ मेंशन है नहीं, तो हम लोग tan थीटा ही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो रेशियो पूछ रहा है, तो v पहले क्या 30 डिग्री दे रखा है ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री वाला डिवाइडेड बाई 45 डिग्री, तो यहाँ पर आप tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री, यहाँ पर tan 30 कितना होता है, बोलो, 1/2
√3 और tan 45 1। ऑप्शन 1 इज टू हमारा फोर्थ ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट देखिए। अब कह रहा है ये 4 ग्राफ आपको दे रखा है और इस ग्राफ में पूछा जा रहा है पॉजिटिव एसेलेशन। प्रॉब्लम यहाँ पर देखो, ये एक्स है और ये टाइम का एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दे रखा है, एक्स वर्सेस टी। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो जनरली लीनियर इक्वेशन 9th में तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी लिखोगे ना इक्वेशन, तो ऐसा आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ है। स्लोप का मतलब ढलान होता है, तो ढलान ऐसे रहे, ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, इधर से कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे रहे, ठीक है। ये क्या है, आप चढ़ रहे हो ढलान के ऊपर, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है। अगर सपोज ऐसे रहे तो ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव स्लोप का इक्वेशन होगा ना, तो कुछ पॉजिटिव ले लो और एज ए टाइम एक लोगे, कुछ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप m स्लोप है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू। अगर वही यहाँ पर m नेगेटिव ले लोगे तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में तो लीनियर इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा लिखना चाहिए, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए क्वाड्रेटिक, ठीक है। जैसे पैराबोला पैराबोलिक पाथ हो गया तो उसका इक्वेशन आप जनरली ऐसा है, ठीक है। तो चलो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, इसका आप देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, जैसे क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। 2x, तो यहाँ पर x एज ए फंक्शन टाइम दे रखा है ना, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे 2t² प्लस 3 प्लस एस हो गई। इन जनरल हम लोग ले ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव स्लोप के साथ x इक्वल टू माइनस t² प्लस 4t ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव स्लोप के टर्म में है, यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर क्या दे रखा है, x इक्वल टू माइनस प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव तो हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू प्लस 2t प्लस। अब ध्यान से देखो, एसेलेशन के लिए हम लोगों को 2 बार डिफरेंस, ठीक है, x को। एसेलेशन क्या होता है, पहले x दे रखा है, x दे रखा है, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx/dt निकाल, एसेलेशन के लिए dv/dt। वैसे ही इसको ध्यान से देखो, डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो वेलोसिटी जो आएगा ना -2 है, और फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एसेलेशन हमारा क्या आएगा, एसेलेशन क्या आएगा, एसेलेशन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव एसेलेशन, पॉजिटिव एसेलेशन, चलो सेकेंड वाला देख लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो देखो इसका क्या होगा, वेलोसिटी हटाते हैं, इसका वेलोसिटी क्या होगा, बोलो, वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 4t प्लस 3 ऐसा कुछ है। फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हो क्या आएगा, तक है पॉजिटिव, ऑप्शन तो यही होना चाहिए, ठीक है। अब इसका देख लो, इसको अब वेलोसिटी निकाल लो, -4t प्लस 4 आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन करोगे तो ये माइनस। अब यहाँ पर कर लो, वेलोसिटी क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है, +2 आएगा, +2 आएगा, और फर्दर एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से एन का क्वेश्चन पूछ किया है, ठीक है। फिर है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लो, मान लो यहाँ पर एसेंस का फॉर, वैसे इधर जी होता है, इधर क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, सपोज थीटा से इंक्लाइन है, ये हम लोग जानते हैं कि ये भी थीटा हो जाएगा, और इधर जी का कंपोनेंट हो गए, ये मान दोनों के लिए रहेगा,
तो ए मान लो, साइन थीटा भी ले सकते, एंगल आ जाता है थोड़ा सा। चलो अब देख लो, पहले में क्या कह रहा है, n-1 और n, देन Sn by Sn plus 1, Sn डिवाइडेड बाई Sn plus 1 का वही Sn का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn का हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं क्या, q प्लस, तो डिस्कस किए a/2 n-। अब यहाँ पर क्या है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे रखा है, q को क्या कर लोगे, q को 0 कर लो, ठीक है। वैसे दोनों में जी साइन थीटा बाई 2 लिखो या फिर सिंपल a/2, ऊपर नीचे रेशियो पूछ रहे हैं तो कटना ही है, जैसे भी कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर a ही यूज कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2 n-। अब यहाँ पर फिर नीचे में क्या हो जाएगा a/2, n की जगह पर क्या लिखोगे n प्लस, ठीक है, माइनस a/2 कैंसिल हो जाएगा आपका। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बेसिक बेसिक हो जाता है, सॉल्व कर लो। 2n-1, अब ये क्या करो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 प्लस 2, ठीक, 2n-1 बाई 2n-1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमारा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान सा लगभग पूछा जा रहा है। अब देखो लगभग हम लोग 4 साल का कर चुके हैं, ये 21 का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझो कि एक्सरसाइज हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सब ज़्यादातर बहुत बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वहाँ पर आपको सोचने का या दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं रहता है, समझ गए। 1 मिनट कम आपको टाइम दिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा बनाना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड, ball is dropped from a window, out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity of the ball at t equal to, अब यहाँ पर देख लो, ये आपका कार है, तो मान लो बॉल को ड्रॉप करा है। अब देखो इसका स्पीड दे रखा है, सॉरी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दे, ये u इक्वल 0 दे रखा है, सेट किया गया है 5 मीटर पर सेकेंड राइजिंग। अब देखो 4 सेकेंड के बाद, तो 4 सेकेंड पर स्पीड देख लिया जाए, 4 सेकेंड बताइए, t इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, q प्लस ए टी, q हमारा 0 है, q प्लस ए टी फॉर्मूला लगा लो, q हमारा 0, टाइम दे रखा है, टाइम 4 सेकेंड है, और एक्सेलरेशन 5, 4 इंटू, यहाँ पर जो स्पीड जब बॉल ड्रॉप करने वाला है ना, उस वक्त हमारा स्पीड कितना है 20, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ball is dropped out of it by a person sitting. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to, अब जैसे ही बॉल छोड़ दिए, एक्सेलरेशन तो हमें पता है भाई, अब कोई उस पर एक्सेलरेट तो वैसा तो नहीं है कि उसमें कोई इंजन लगा हुआ है या फिर कुछ है, ठीक है। अब वो फ्री फॉलिंग बॉडी की तरफ बिहेव करेगा, और फ्री फॉलिंग बॉडी में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर एक्सेलरेशन तो हमारा क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, ऐसा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे, समझ गए। आपको ये सब भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पर आप पढ़ते एक्सेलरेशन बोल रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम कार, देन इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, बट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो v आ गया, अब ये क्या होगा ना, एक्चुअली में बॉल जैसे ही ड्रॉप किए, यहाँ पर बॉल ड्रॉप हुआ, इसके पास दो स्पीड, एक तो इसके पास कार का जो इनिशियली ड्यू टू एनर्जी जो स्पीड है ना,
वो इधर की तरफ है, कितना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट। लेकिन एक और स्पीड आ गया यहाँ पर काम कर, यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन हमें पता है जी के बराबर होता है, वो 9.8 या 10 हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आपके पास 2 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि 4 सेकंड पे आपने ड्रॉप किया और 6 सेकंड पे इनको जानना है कि भाई आपको स्पीड कितना दे रखा है, तो हम लोग हमारे पास टाइम कितना रह गया, 2 सेकंड। है, तो यहाँ पर देखो फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, b इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना, स्पीड एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टली इसके पास स्पीड है, वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड क्या है, 0 है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, तो यहाँ पर g का वैल्यू बोल रहे हैं 10 लेना है। ठीक है, 10 ले लेते हैं, और टाइम हमारे पास 2। तो देखो वाई डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ और वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी 20 और वर्टिकली भी नीचे की तरफ 20। तो वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, अगर वेक्टर के टर्म में पूछा होगा तो आपको ऐसे आंसर देना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड 20 20 20 होता है क्योंकि दोनों सेम है, तो लगा लेते हैं या फिर सॉल्व कर लो। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का, हम लोग देखो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, दोनों इक्वल होता है ना, तो कॉमन लोगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, 20 बाहर आ जाएगा, अंदर अकेला बेचारा टुट्टू रह जाए। तो ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, hits the ground after some time with velocity 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर। बहुत आसान सा कुछ, यहाँ से एक टावर से आप खड़े होकर बॉल को ड्रॉप करते हो, तो अब आपको पता है बॉल नीचे आएगा तो क्या होता है, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा। अगर आपको ये डाउट होगा तो आप चेक करके देखना, जैसे एक बॉल को यहाँ से गिराना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न चोट लगेगा, आप इजिली बॉल को गिरने दोगे सर पे। लेकिन इसी बॉल को क्या करना, आप काफ़ी थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर से अपने सर पे बोलना अपने फ्रेंड को गिराने के लिए, ठीक है, वो गिराएगा, अपने सर पे रोकना, तो आपका ऑलरेडी दिमाग काम करता है कि भाई वहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, और अंदर से एक और छोटा सा बॉल निकलेगा, तो इससे जैसे ही बॉडी आता है ना, इसका स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे ये स्पीड इंक्रीज होगा। देख लेते हैं यहाँ पर इनिशियली क्या कर रहा है, इनिशियल स्पीड ये प्रोवाइड कर रहा है 20 मीटर पर। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पर कितने से टकरा रहा है, 80 मीटर। थर्ड इक्वेशन आसान, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर जी की तरफ है तो पॉजिटिव लोगे, एच एस क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन जी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, क्या उठा, यहाँ पर देखिए बी हमें दे रखा है 80 का, टू दे रखा है 20 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू कितना, 454 माइनस 400। ठीक है, इक्वल टू एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6000 बाई आपका 300 हाइट ऑफ टावर 100 में, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड द escalator was not working, picked up the escalator in MP on the on other day. If she remains stationary on the moving escalator, then escalator take her up 10। तो देखो ये भी आई थिंक एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़े, बहुत बार, कम से कम एटलीस्ट 10 बार आपको बना डालना पड़े।
और देखो होता क्या है ना, करते क्या है आप लोग, करते क्या हो, आप पहली बार पढ़ोगे, मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, मोशन इन वन डी, बाद क्या करते हो सेकंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ते हो। अब ये क्या होता है ना, लगभग 40% आपके दिमाग से समझो कि धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो ना जब पढ़ते हो ना उस वक्त जो याद रहता है ना वो वैसा नहीं होता। उसके बाद क्या करोगे, फोर्थ पढ़ोगे, फिफ्थ पढ़ोगे, सिक्स, लगभग 80% गायब हो जाता है। पढ़ना है तो साइक्लिक स्टडी करना है। जैसे पहला पढ़ लिए, चलो ठीक है, अब दूसरा पढ़ो, ठीक है, तीसरा पढ़ो। उसके बाद क्या करो ना, जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रखे हो ना फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो बन जा रहे हैं उनको एज इट इज छोड़ दो, जो नहीं बन रहा है ना तो डॉट डॉट या फिर जैसे भी एक छोटा सा सिंपल यूज कर उसको, वो, और जहाँ से हेल्प लेना है हेल्प लेकर बना लो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर करो, थर्ड के साथ सेकंड के साथ वैसे ही करो, फिफ्थ करो। अब क्या करो ना, फर्स्ट को फिर से सॉल्व करो। और कौन सॉल्व करना है, जो एक बार में बन गया वो नहीं, जो डॉट डॉट कर बन गया। क्योंकि देखो आपको परेशान करेगा तो वही सब परेशान करेगा। आप लोग करते क्या हो, रिवीजन के वक्त पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, और एक्चुअल में जो करना चाहिए उस टाइम हम लोग बहुत कम देते हैं, और फाइनली वहां पर सोचना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसे आपको प्लान करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर फिर से सॉल्व किए ना, ऐसा नहीं है कि आपको 100% बन जाएगा, फिर से आप 80% बनाओगे, 20-30% रहेगा ही रहेगा। लोग इंसान है, भगवान है नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है ना, फिर से उसको क्या टिक कर, ठीक है। अब क्या करना है ना, फिर आगे बढ़ाओ, फिर सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, जस्ट साइक्लिक स्टडी करना, तो रोटेट करते रहना, समझ गए। उसके बाद फिर से सिक्स सेवन एट बनाने के बाद फिर से ये फर्स्ट को बनाना है, फर्स्ट को अब कौन सा बनाना है, डॉट बनाना है, टिक बनाना है। उसके बाद भी 10% रह जाता है तो उसको डबल टिक कर। तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि भाई डबल टिक वाले ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, सिंगल टिक वाले परेशान थोड़ा बहुत करते हैं, और डॉट वाले बहुत कम परेशान करते हैं। तो आप लोगों को इन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब ऐसे 3-4 बार बना लेने के बाद ना आपको थोड़ा सा हर चैप्टर का लगभग 10-15 क्वेश्चन रह जाएगा हर चैप्टर का। तो ओवरऑल 11th का आप देखोगे लगभग मुश्किल से 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन रह जाएगा, जो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे करोगे पक्का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग उल्टा करते हैं, पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। मान लो आप पैसे ले रखे हो, ठीक है, आपके पैकेट फटा हुआ है, आप अर्न कर रहे हो, पता चल रहा है धीरे धीरे कहीं निकल रहा है, तो उसको वैसे नहीं, उसको बचाना भी है, उसको पकड़ के रखना है, कहीं वो गिरे भी नहीं, और धीरे धीरे उसमें डालना भी है। तो ऐसे करो तो आपको बेहतर रिजल्ट आए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेलोसिटी दे रखा है, ए बी कांस्टेंट दे रखा है, कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। डिस्टेंस देखो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला है, अगर वेल एक्स दे रखा है, वी चाहिए था तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जस्ट उल्टा दे रखा है तो इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, आपको वन से टाइम दे रखा है, लिमिट लो। अब देखो डिफरेंस इंटीग्रेशन बहुत आसान है, यहाँ पर तो वैल्यू दे रखा है, आप तो कर लो। क्या दे रखा है, ए टी प्लस टी इंटू टी, वन से एटी का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, पावर एक भाई, जो भी पावर रहता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। वैसे ही बताओ, यहाँ पर स्क्वायर है, पावर इंक्रीज कर लो एक, कितना हो जाएगा, वन, थ्री कर लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपर लिमिट यहाँ से, हाँ, ठीक है। तो टू की जगह पर, यहाँ पर टाइम की जगह पर टू पुट करोगे, कितना हो जाएगा, ए इंटू टू का स्क्वायर, फोर प्लस, फिर से यहाँ पर टाइम करोगे, एट आएगा डिवाइडेड बाई,
माइनस 1 फुट क्या आएगा, 1 फुट करोगे तो a/2 प्लस बाई कैलकुलेशन है क्वेश्चन 2a माइनस a को एक साथ कर लो, b को एक साथ, a और b कॉमन भी ले सकते, कॉमन ले, a कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ क्या होता है, 2 में से आधा कट कम कर लो, 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 3/2, वैसे ही b कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3, ये कितना होगा a/2, और ये कितना हो जाएगा एक में 7/, हमारा कौन सा ऑप्शन, समझ गया, आसान आसान सा क्वेश्चन आता है। Two car P and Q start from a point at the same time in a straight line, and their position are represented by position दे रखा है, तो P दे रखा है आपका AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस और A का दे रखा है, Q का दे रखा है FT माइनस, at what time do the car have same velocity, सेम वेलोसिटी बोल रहा है, तो मान लो इक्वल टू, एक क्वेश्चन में कह रहे हैं ना दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो फिर, तो पहले टी वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए टी का ए आ जाएगा और 2bt पर, तो डिफरेंशिएशन, वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करो तो टी तो गायब हो जाता है, एफ आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर का। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम, टाइम आपसे पूछ, तो यहाँ से तो जो टाइम है वो एक साथ रखो, यहाँ पर 2bt, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, एफ माइनस, यहाँ से टाइम कॉमन ले लीजिए, टाइम कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या आएगा 2b प्लस 2, एफ माइनस 2 भी कॉमन ले सकते, ई इक्वल टू, सॉल्व करोगे एफ माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लो प्लस, तो ये आपका 1 प्लस बी या बी प्लस 1, एफ माइनस ए, 1 प्लस बी दे रखा है या बी प्लस 1, तो आपका ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आसान आसान सा क्वेश्चन रहता है। A particle of equal mass undergoes one dimension that its velocity varies according to, ये आपका 2015 में पूछा गया, वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बीटा x to power minus, where beta and n are constant and x is the position of particle, the acceleration of the particle, the function, यहाँ पे देखो वेलोसिटी दे रखा है, आपसे फिर से एक्सेलरेशन, यहाँ पर x के फंक्शन में दे रखा है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, मैं बताया था ना, यहाँ पर ऐसा एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाता है। बताइए एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt होता है, बट एज ए फंक्शन ऑफ x भी हम लोग डिस्कस किए थे, ऊपर नीचे dx dx से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, d dv/x हो जाएगा, ये लोग देख रहे थे, तो ये वाला फॉर्मूला आप देखते हैं। अब एक्सेलरेशन करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v dv बाई, चलो कोई नहीं, पहले dv/dx निकाल लेते हैं, बाद dv/x क्या हो जाएगा,
ये पावर क्या होता है ना, आगे मल्टीप्लाई होता है 2n, ठीक है। और पावर में क्या कर लेते, कम कर 2n dv/dx, और इसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, और तो अब बताइए ये हमारा कितना है, एक्स टू पावर 2n। क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये सब दिख रहा है, बहुत आसान, -2n एक्स टू पावर n। डरावना सा लग रहा है, लेकिन तो थोड़ा सा ढंग से लिखोगे, 2n इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब तो बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। 2n सॉल्व करो, 10 स्क्वायर पावर 4n, आपका कौन सा देखा। A stone falls freely under gravity. It covered distance h1, h2, h3. The first 5 seconds, next 5 seconds, and then next 5. Relation between h3. अभी जस्ट आप सॉल्व किए, एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है ना, और नंबर आ रहा था, तो ही पूछ पहला 5 सेकेंड, ठीक है, दूसरा 5 सेकेंड, और तीसरा 5, तो रेशियो कर लेते हैं। अब देखो, इस एस इक्वल टू हमारा क्या होता है, यू टी प्लस हाफ, यहाँ पर ए स्क्वायर, ए की जगह पर हमको क्या यूज करें, अब क्या कह रहा है, स्टोन फॉल्स फ्रीली, तो यहाँ पर कोई स्पीड इनिशियली प्रोवाइड नहीं किया जाए, यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, हाफ लोगों को यू। तो बताइए पहले के लिए इस 5 सेकेंड क्या आएगा, हाफ इंटू इंटू 5 का स्क्वायर, कितना 25 टी बाई 5 का स्क्वायर हमारा 25। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जर्नी के लिए अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, कितना वेलोसिटी, ऐसे करो, इतना मैं, आप क्या करो ना, यहाँ से यहाँ तक निकाल दो, और ये माइनस, तो ये जो रीजन है ना, कहाँ से कहाँ तक रीजन है, नेक्स्ट 5 सेकेंड वाला आपका, 5 से 10 वाला, 5 सेकेंड से वाला, तो यहाँ तक हम लोग देखे थे ना। अब देखो यहाँ पर 5 से 10 सेकेंड के, 5 से 10 सेकेंड के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लोगे, सॉरी फॉर्मूला यूज ना करके यहाँ पर वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा, ये हम लोग क्या करेंगे ना, 3 में से ये माइनस, पहले 10 सेकेंड के लिए निकालेंगे, और उसमें से जो निकाले हैं ना 5 सेकेंड, वो, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। इस 10 सेकेंड के लिए क्या आएगा, 5 2, यहाँ पर क्या आएगा, S10 माइनस S5, S10 निकाल लो, फिर से यही फॉर्मूला यूज कर, हाफ इंटू 100 जी बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है ना,
फॉर्म कम किया जाए, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आप सी को 9.8 रखो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर ठीक है, कोई फायदा है नहीं, लास्ट में कॉमन होकर कैंसिल हो जाए। 5 से 10 चाहिए, क्या हो जाएगा, एस 5 to 10 क्या हो जाएगा, ये 100g/2 25, तो 100 माइनस 25 75 ये कैसे आया, देख लो, इसको हम लोग माइनस कर लिए, फिर माइनस 75g/2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला, वैसे आंसर यहाँ से आप चाहोगे मिलाकर दे सकते हो, नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं। एस आपको 10 to 50 निकाल, तो क्या करो, पूरा के लिए निकाल लो, ठीक है, और S10 जो निकाले हो वो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S15 माइनस S10, S15 माइनस कर ले, S15 माइनस S, ठीक है, S10 निकाल चुके, S10 हमारा क्या है 100g/S15 निकालना आसान है, क्या होता है, फिर से यही फॉर्मूला यूज करोगे, क्या होता है, हाफ इंटू 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 में करना है, कितना आएगा बोलो, एस 10 to 15 हमारा कितना आएगा, से 225g/2 में आपको 102 सब्ट्रैक्ट करना है, 125 आ गया हमारा तीनों, तो कौन कौन सा है, ये है एक आपका, ये एक आप, इन तीनों का रेशियो ले लेना, अब इसको H1 बोल रहा है, तो आपको H2 बोल, तो H3, खुद से सोचो ना, कितना है यहाँ पर, 3 टाइम्स ऑफ H1 है क्या, H3 कितना है 25, 5 जा होता है वो 25, 5 टाइम्स ऑफ, देख लो H2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ H, ये गलत है, ऑप्शन H1 टाइम्स ऑफ H2 टाइम्स ऑफ वाला H1 के टर्म में, H1 यहाँ से निकाल लोगे, H1 क्या आएगा H2 यहाँ पर H1 क्या आएगा H3 तो आपका, नेक्स्ट, the displacement x in meter of particle of mass m moving on moving in one dimension under the action of force, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यानी कि डायरेक्टली कह रहा है एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन। अब p इक्वल टू दे रखा है इक्वेशन √x+3, अब यहाँ आपको टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, क्वेश्चन लगभग आपका 2013 का है ना, 12 साल में 3 बार क्वेश्चन देख लिया जाए, कर लिया जाए। यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी पूछा, डिस्प्लेसमेंट, तो कोई नहीं, इसको कर लो, थ्री को इधर लेते हैं, √x हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, रूट उधर जाएगा माइनस में, चाहिए वेलोसिटी, समझ गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है dx/dt, एक बार डिफरेंशिएट कह रहा है करने को, तो देखो, तो डिफरेंशिएट करोगे t, और पावर क्या होता है कम हो जाता है, फिर अंदर डिफरेंशिएट, यहाँ पर 2t रहता है तो मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ t है, 15 के 15 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, 1 से वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी, वेलोसिटी को कह रहे हैं ना 0 करो, ठीक है, तो वहां से टाइम आ जाएगा, और टाइम आ जाएगा तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर लो,
डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। तो वेलोसिटी बोल रहा है कि जीरो किस टाइम पर है, टाइम पर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी को जीरो कर लेते हैं, टू उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस रह जाएगा इक्वल टू जीरो, हमारा आ गया, पुट कर लीजिए, शुरू हो गए एक्स एस टी, आपका ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक्स दे रखा है, सेम टाइप का कुछ रिटार्डेशन, देन वेलोसिटी सेम टाइप का है, एक्स दे रखा है 8 माइनस 12 टी, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ने पूछ कर एक्सेलरेशन सेम टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी हमारा क्या आएगा, डिफरेंशिएट तो 8 का डिफरेंशिएट 0 माइनस 12, और यहाँ पर कितना आएगा टी टी, फिर से ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी है कि जीरो पर एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो कर अकॉर्डिंग टू इक्वल टू जीरो बोल रहा है, हमारा कितना है 12 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, टी आएगा आपका 4 हो जाएगा, कटेगा 4 का रूट, यहाँ से टाइम आ गया, तो एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन पुट कर ले, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या आएगा, फर्दर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ले, पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जाए जीरो का, ये तो खैर जीरो ही है, कांस्टेंट का भी जीरो हो जाता है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, टाइम का वैल्यू पुट कर लो माइनस 12 पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन एज्यूम इन, अब देखो वेलोसिटी विथ विच द ग्राउंड, बहुत आसान था, यहाँ से आप एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो नीचे, कितना 20 मीटर नीचे आया, ई दे रखा है, तो किस स्पीड से ग्राउंड को टकराएगा, तो p इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए टी, कौन सा आपको पेन की, यहाँ पर हाइट दे रखा है ना, ये लगा लो इक्वल टू 2a 20 का वैल्यू 2g लगा लो, u तो जीरो है, तो आपका जीरो है, ये पूछ रहा है किस हो जाएगा, क्या आएगा 2 इंटू 10 टू रूट में, बहुत आसान, देखते हैं, the particle cover half of its total speed with v1 and rest half with average, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फॉर्मूला का ही पूछा गया है आपका, समझ गए 2v1, अगर ये बोलता हाफ टाइम के लिए, जैसे देखो यहाँ पर x/2 आधा v1 से चला, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है ना v2 से चला, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना, टू एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, इसके 2v1 v2 1 प्लस, लेकिन अगर सपोज ऐसे दे दे हाफ टाइम के लिए 1 से, और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए v2 से, तो यहाँ पर v एवरेज पूछेगा, तो सा एवरेज जैसा फॉर्मूला v1 प्लस v2, ठीक है, तो आते रहते हैं, इनको लगभग 15 साल में पूछ, तो चलो कोई नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर
एक्सेलरेशन पार्टिकल x इक्वल टू e प्लस 5 माइनस, आप लोग ट्राई करो खुद से, जस्ट ऐसा क्वेश्चन लगभग 4-5 बार पूछ। अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी करोगे प्लस 5, पहले हमें -1 अप्लाई करना है पावर, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा। फर्दर हम लोग एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से -1, सॉरी ये भी भाई dt होता है ना, तो इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करने के लिए -2 अप्लाई करोगे, पहले था तो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, कैसे -2 पहले लिख लेते हैं, -2 e प्लस 5, और पावर में क्या करोगे, पावर में, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर डायरेक्टली तो यानी हल्का सा इसके टर्म में आप चलो कर लेते हैं, कोई एक्सेलरेशन -2, खुद से देखो -1 यहाँ पर है, t प्लस 5 माइनस, तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर t प्लस 5 -3 है ना, तो -2 लिख लो इंटू -3/2, ऐसे कर, सॉरी 3/2 कर, क्या कर लेते हैं भाई, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टू टू कैंसिल, फिर से वही ऊपर वाला ही और नीचे वाला दोनों क्या है, सेम है, टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इससे क्या फायदा होगा ना, कि आपको वेलोसिटी जैसा दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, देखो तो, अब वेलोसिटी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस, क्या पावर, तो एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा ऑप्शन आपका,